एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त रहेंगे। मैं आज आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर आ गई हूँ। ये जो कहानी है ना, मुझे सविता नाम की एक महिला है, उन्होंने लिखकर भेजे हैं। और ये जो मुझे पढ़ने में जितनी ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, वंडर लगी, सरप्राइजिंग लगी, उतना सुनने में आप लोगों को भी लगेगा कि ये क्या हो रहा है। और सविता लिखते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि सारी चीजें जो उनके साथ हुई थी वो सच में ऐसा होता है क्या। मुझसे वो क्वेश्चंस कर रहे थे, तो मैंने सोची कि आप लोगों के तक ये क्वेश्चन लेके आती हूँ और आप ही लोगों से पूछती हूँ कि शायद आप लोग कुछ हेल्प कर पाए। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले आप सभी लोगों का मैं दिल से बहुत सारा शुक्रिया कहना चाहती हूँ। आप लोगों के सपोर्ट ने, आप लोगों के प्यार ने मुझे और स्टोरी लेके आने की मोटिवेशन दी है। तो दोस्तों, आज की कहानी किसी ऐप, किसी कॉल या टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं है। ये कहानी है भोपाल की, एक ऐसे घर की जहां लोग खुद चलकर रहने आते थे, लेकिन कुछ महीने बाद अपना सामान छोड़कर भाग जाते थे। और वजह, क्योंकि उस घर में रात को इंसान नहीं रहते थे। ये घटना है भोपाल मध्य प्रदेश के इलाके की, अयोध्या नगर से थोड़े अंदर की तरफ, जहां ज्यादातर लोग सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट नौकरी वाले और छोटे परिवार रहते थे। ये घटना है साल 2011 की। जिस घर में सविता और उनका परिवार शिफ्ट हुआ था वो कोई पुराना खंडर नहीं था, बल्कि ग्राउंड प्लस 1 स्ट्रक्चर, हल्का पीला रंग, सामने छोटा सा आंगन, अंदर 2 बेडरूम, हॉल, किचन, ऊपर की मंजिल बंद रहती थी। मतलब एकदम नॉर्मल मिडिल क्लास घर। अब मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन देती हूँ कि उस घर में सविता के साथ साथ कौन कौन था। तो सविता जी के साथ था उनका बेटा 9 साल का, जिसका नाम था मोहित, उनके हस्बैंड जिनका नाम था राकेश वर्मा, और वो खुद, और उनकी सासू माँ शांति देवी। कुल 4 लोग। ठीक है। किराया बहुत सस्ता था और सविता जी कह रहे हैं हम लोगों को सस्ते में अच्छा घर मिल गया, तो नो वंडर हम लोग वहीं पे रहते। आजकल की महंगी जनरेशन, महंगा कमाई, बच्चों के स्कूल की फीस, तो मैं सोची कि ठीक है चलो हम सस्ते में ही रह लेंगे, और घर अच्छा था। तो बताते हैं कि पहले 6-7 दिन सब कुछ ठीक था। बच्चे की स्कूल वैन आना, माँ का मंदिर जाना, रात में टीवी देखते हुए खाना खाना, सब कुछ एकदम नॉर्मल। लेकिन 7वीं रात से कुछ चीजें बदलने लगी। रात के करीब 2:30 से 3 बजे सविता की नींद खुली। उसे लगा कोई नंगे पैर घर पर चल रहा है। थप 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 थप। वो उठी, राकेश को देखी। राकेश सो रहे थे। अपने बेटे के पास जाकर देखी तो उनका बेटा भी सो रहा था, उनकी सासू माँ भी सो रही थी। घर के अंदर कोई नहीं था जो जगा हुआ था, लेकिन आवाज हर रात आने लगी। 3-4 रात बाद शांति देवी, सविता जी की सासू माँ, बोलती है कि इस घर में कोई जागता रहता है, हम सब सो जाते हैं, मगर ना तुम लोग ये चीज याद रखना कि ऊपर की मंजिल कभी मत खोलना, आवाजें जो है वो ऊपर से ही आती है।
10-12 दिन बाद राकेश, सविता जी के पति, उनका बिहेवियर चेंज होने लगा। वो देर रात को उठकर बिना आवाज करे घर में घूमने लगते, आईने के सामने देर तक खड़े रहते और सुबह उनको कुछ याद नहीं रहता। एक दिन सविता ने देखा राकेश आईने में देखकर धीमी आवाज में बोल रहा था, अब रोज आने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया हूं। उसी रात मोहित रोते हुए उठा और बोला कि मम्मा, दादी रात को दादी जैसी नहीं रहती। सविता डर गई। आगे बच्चे ने जो बोला सुनकर वो बोलता है, ये घर अब हमारा है, दादी ऐसा बोल रही थी। ये किराए का घर नहीं है, हम लोग रहेंगे यहाँ पे। सविता ने पास वाली आंटी से बात की। उन्होंने जो बताया वो कभी पब्लिक में नहीं बोला गया था। उस घर में 2004 में एक परिवार रहता था। पति, पत्नी, उनके बूढ़ी माँ, तीनों ने एक ही रात खुद को कमरे में बंद कर खुदकुशी कर ली। सुबह देखा गया दरवाजा अंदर से बंद था तो दरवाजे को तोड़ा गया। बाय बाय। तो दीवारों पर लिखा हुआ था, खूब सारा ध्यान नींद में कोई और जागता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पुलिस आई, वेरिफिकेशन हुआ, मगर कोई मामला सामने नहीं आया। उस रात सविता जाग रही थी। करीब 3:10 उसने देखा राकेश मोहित के बिस्तर के पास बैठा है और बोल रहा है, अब तुम भी यही रहोगे, अब हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। अचानक शांति देवी भी उठी। उनकी आवाज उनके जैसी नहीं थी। वो बोल रही थी, 4 पूरे होने वाले थे, 1 बज गया। तभी सविता जी डर कर लाइट ऑन कर देती है। जैसी लाइट ऑन करती है सब नॉर्मल हो जाता है। उस रात सविता अपने बच्चे को लेकर भाग गई उस घर से। सुबह पड़ोसी ने देखा कि घर का दरवाजा खुद ब खुद बंद था, खोल रहा था, बंद हो रहा था। उसके बाद सविता जी का कहना है, मुझे कुछ भी नहीं पता कि राकेश का क्या हुआ, मेरे हस्बैंड का, और मेरी सासू माँ का क्या हुआ, क्योंकि मैं उनसे कांटेक्ट भी नहीं रखती हूँ, मुझे पता भी नहीं है। पता नहीं शायद ये स्टोरी सुने अगर वो उन तक पहुंचे तो उनको एक मैसेज ये जरूर जाएगा कि मैं अभी भी वेट कर रही हूँ, उनका हालचाल लेना चाहती हूँ, वो ठीक है कि नहीं है। पता नहीं अब मुझे, मैं क्या ही बोलूं। 2011 में हुआ था ये हादसा, अभी 2026 चल रहा है, पता नहीं सेफ है नहीं है, मैं कुछ नहीं जानती। मतलब आप बोल सकते हो कि 15 साल हो चुके इस घटना को। तो दोस्तों, इतनी थी आज की कहानी और एक मैसेज जो मैं पहुंचाना चाहती थी, अगर राकेश जी कहीं से भी ये स्टोरी को सुन रहे हो तो चलिए आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी। मगर अगर अभी तक आप लोगों ने ये स्टोरी को पूरी सुने हो तो प्लीज इस स्टोरी को एक लाइक करना मत भूलिएगा और आप लोग अपना सपोर्ट हमेशा ऐसे ही बनाए रखिए मेरे साथ। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाइप का भी ऑप्शन आता है तो आप हाइप भी कर दिया करें। तो चलिए आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी, मगर जाने के पहले आप सभी लोगों से एज यूजुअल कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के पास भी कोई स्टोरी और कहानियां हैं जो आप लोग चाहते हैं मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूं, अपने चैनल पर लेकर आऊं, अपनी आवाज पे नरेट करूं, तो आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पर या ईमेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों की ही लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो चलिए आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और स्टोरी के साथ, एक और कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।
टेक केयर, अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।